सुल्तान का सच जानने के बाद सचिन ने किया रोशनी का पर्दाफाश। भावना और मोहित की शादी कहीं ना कहीं रोशनी के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं रहने वाली है, क्योंकि इसी शादी के अंदर रोशनी के सारे ही काले राज उजागर होने वाले। रोशनी इस बात से अनजान है कि जिस शादी में वह जा रही है वहाँ पर उसकी मुलाकात होगी सुल्तान से, वही सुल्तान जिसे कि वह घर वालों की नजर में अपना चाचा बना कर लाई थी। और जब सचिन को पता चलेगा कि मोहित के मामा और कोई नहीं बल्कि सुल्तान है और रोशनी ने सुल्तान को पैसे दिए थे अपना झूठा चाचा बनने के लिए, तो मानो सचिन के पांव तले जमीन ही खिसक जाएगी। सचिन और साइली दोनों ही अपना डिटेक्टिव मोड ऑन करेंगे और सबूत इकट्ठा करना शुरू करेंगे और आखिर में रेणुका, तेजस और परेश के सामने इस सच का खुलासा करेंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और अनीश भाऊ से। इस वक्त तक सचिन और अनीश भाऊ आपस में ही गप्पे मार रहे होते हैं कि उसी वक्त सचिन की नजर पड़ती है उस ट्रैफिक हवलदार पे। सचिन देखता है कि वो ट्रैफिक हवलदार इस ओर ही आ रहा है, लेकिन उसने ना तो हेलमेट पहन रखा है और उल्टा वह एक और नियम तोड़ रहा है, और वह नियम है गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात करना। सचिन कहता है कि देख अन्या, शिकार खुद ही शिकारी के पास चलकर आ रहा है, अब मैं इस हवलदार को छोड़ूंगा नहीं। पहले तो अनीश भाऊ सचिन को बहुत मना करते हैं कि नहीं, उसे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्यों वो उड़ता तीर अपने ऊपर ले रहा है। लेकिन सचिन अनीश भाऊ की एक बात नहीं सुनता, उल्टा सचिन रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। उस रिकॉर्डिंग में सचिन ने कहता भी है कि किस तरीके से यह पुलिस अफसर आम इंसान पर तो फाइन मार देते हैं, जरा जरा सी बात पे चालान फाड़ देते हैं, लेकिन जब बात इन पर आती है तो क्या नियम क्या कानून, गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात कर रहे हैं और हेलमेट तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। खैर सचिन रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता है, लेकिन उसके बाद सचिन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिखना शुरू होती है, यानी वह ऑफिसर नो पार्किंग में ही अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ से चला जाता है। यह देखकर सचिन और ज्यादा खुश हो जाता है। सचिन कहता है कि देखा अन्या, इतना बड़ा नो पार्किंग का बोर्ड ही इसे नहीं दिख रहा, अब देख मैं फिल्म का पार्ट 2 बनाऊंगा। उसके बाद सचिन रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। इस वक्त सचिन कहता है कि नो पार्किंग में पुलिस ऑफिसर ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, अगर ऐसी गाड़ी हम लोग खड़ी करते ना तो अभी तक हम पे 5,000 का चालान फट चुका होता, लेकिन ये तो कानून के ऊपर है ना, सारे कानून तो गरीब लोगों के लिए बनाए जाते हैं। इतना कहकर सचिन रिकॉर्डिंग ऑफ करता है, लेकिन सचिन यहीं पर ही रुकने वाला नहीं था, बल्कि सचिन अपनी गाड़ी में से चेन लेकर आता है और उसकी गाड़ी में चेन बांध देता है। ये देखकर अनीश भाऊ कहते हैं कि भाऊ तू ये क्या कर रहा है यार, अगर तू इसे पुलिस वालों से पंगे लेते रहेगा ना तो ये लोग आज नहीं तो कल हमें दबोच ही लेंगे, और अपना तो रोज का काम है ना इधर उधर घूमने का, आज नहीं तो कल ये हमसे टकरा ही जाएगा, तब ये पूरा बदला ले लेगा। सचिन कहता है कि अन्य कुछ नहीं होने वाला है, और अगर कुछ होगा ना तो मैं देख लूंगा। सचिन इस वक्त तक चेन बांध कर उस पर ताला भी लगा देता है और उसके बाद मस्त आराम से खड़े हो जाता है और तमाशा देख रहा होता है। कुछ ही समय के अंदर वो हवलदार लौटता है और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा होता है, लेकिन वह देखता है कि उसकी गाड़ी तो आगे ही नहीं बढ़ रही। जब उसकी नजर ताले पे पड़ती है तो उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने तो उसके साथ मस्करी करी है। उसी वक्त सचिन चिल्लाते हुए कहता है कि साहब चाबी ढूंढ रहे हो क्या, ये रही चाबी। ये देखकर वह हवलदार सचिन के पास आता है और सचिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ऑफिसर की गाड़ी पे ताला लगाने की। सचिन कहता है कि साहब कानून कानून, अगर आप नो पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे तो ताला तो मारना पड़ेगा ना साहब, रूल्स है रूल्स। वो तो शुक्र मनाओ साहब कि किसी हवलदार की गाड़ी है, अगर ये हम जैसे आम लोगों की गाड़ी होती ना तो अभी तक ये गाड़ी किसी ने उठा भी ली होती, और वो लोग गाड़ी छोड़ने के 500 रुपए लेते हैं। खैर साहब आपको तो पता ही होगा। ऑफिसर कहता है कि सचिन मस्करी बहुत हो गई, तो क्या पंगे लेने का बहुत ज्यादा शौक है, चुपचाप मेरी चाबी वापस कर दे। हवलदार कहता है कि देख सचिन मैंने वो बोर्ड देखा नहीं तो मैं गाड़ी उधर पार्क करता नहीं, इसलिए चुपचाप मुझे चाबी दे दे। सचिन कहता है कि साहब रूल तो रूल होता है ना, अगर हमारी गाड़ी होती तो अभी तक चालान फट चुका होता, इसीलिए जब तक आप ये चालान का पैसा नहीं भर देते तब तक मैं ये गाड़ी की चाबी आपको नहीं देने वाला। वो हवलदार कहता है कि तू होता कौन है चालान लेने वाला, चल मैं चालान तो भर दूंगा लेकिन तेरी वर्दी कहाँ है। सचिन कहता है कि आ गई ना सर वर्दी पे बात, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जिसके पास वर्दी है वो कानून तोड़ सकता है, वो नो पार्किंग में गाड़ी भी खड़ी कर सकता है और बिना हेलमेट के गाड़ी भी चला सकता है, और गाड़ी चलाते वक्त किसी से फोन पे ही बात कर सकता है, लेकिन आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। क्यों साहब ऐसा अन्याय क्यों। इस वक्त कहीं ना कहीं जनता आसपास इकट्ठी हो गई होती है और सभी लोग सचिन की बात से सहमत थे कि आम इंसान को तो ये हवलदार लोग कितने परेशान करते हैं, जरा जरा सी बात पे 500, 1000, 5000 का चालान फाड़ देते हैं, लेकिन जब बात इन पे आती है तो ये नियम कानून किसी का भी पालन नहीं करते। ये लोग अपने आप को कानून से भी ऊपर समझने लगे। ये आदमी बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि अगर आज हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो कल को ये लोग और बड़े बड़े कानून भी तोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त तक सभी लोग सचिन का साथ दे रहे होते हैं। अनीश भाव इस वक्त तक सचिन से चाबी छीनता है और हवलदार की गाड़ी को ताले से खोल देता है। इतना ही नहीं बल्कि वो हवलदार से माफी भी मांगता है, यह कहते हुए कि सचिन भाऊ बहुत कुछ बोल गया साहब, लेकिन उसकी बात सही तो थी, लेकिन इस बात को अब इधर ही रफा दफा करो, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। हवलदार चाबी लेके वहाँ से जा ही रहा होता है कि सचिन कहता है कि साहब इस बार तो आप बच गए, लेकिन यह बात याद रखना कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हवलदार कहता है कि देख लेंगे। इतना कहकर वो हवलदार वहाँ से चला जाता है, लेकिन सचिन अभी भी रुका नहीं था, बल्कि सचिन उन दोनों ही वीडियोस को वायरल कर देता है, यानी सोशल मीडिया पे डाल देता है। आगे जाकर सचिन और इस हवलदार के बीच में एक बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन इस वक्त घर पे आ गया
गया होता है और सभी लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं कि उसी वक्त एंट्री होती है किशोर काका की। किशोर काका अपनी पत्नी के साथ परेश से मिलने आते हैं। परेश किशोर काका को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही किशोर काका यह भी बताते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं एक खुशखबरी देने, और खुशखबरी ये है कि उन्होंने अपनी बेटी भावना की शादी तय कर दी है, वो भी मोहित के साथ, और तारीख भी निकल चुकी है। यह बात सुन के परेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसी शादी के अंदर सुल्तान और रोशनी का पर्दाफाश होने वाला है। खैर इस वक्त तक हम देखते हैं कि वह सचिन और सायली का बार बार धन्यवाद कर रहे होते हैं। रेणुका कहती है कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या ही कर दिया कि आप बार बार इनका गुणगान कर रहे हो। किशोर काका बताते हैं कि सचिन और सायली के कारण ही तो आज उनकी बेटी वापस से घर लौट कर आई है, नहीं तो उनकी बेटी तो मानो घर से भाग ही गई थी और उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह वापस से लौट कर आएगी। लेकिन सचिन और सायली ने उन्हें समझाया और हमको भी समझाया, दोनों परिवारों को एक किया, इसलिए हम सचिन और सायली के जीवन भर आभारी रहेंगे। साथ ही परेश को यह भी कहते हैं कि देख परेश, मेरा आखिरी परिवार तेरा ही परिवार है और तुझे यह तो पता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, इसीलिए भावना की शादी की जिम्मेदारी इस घर के लोगों को ही उठानी पड़ेगी। परेश कहता है कि यह भी कोई पूछने की बात है किशोर, इस घर का हर एक सदस्य भावना की शादी में जो भी योगदान दे सकता है वह योगदान जरूर देगा और मैं तो पूरा ही योगदान देने के लिए तैयार हूँ। किशोर काका यह भी कहते हैं कि सायली बेटा तू ही इस पूरी ही शादी का डेकोरेशन का काम संभालेगी। इस वक्त तक रोशनी बीच में कहती है कि काका आप सायली को ये काम क्यों दे रहे हो, आप किसी प्रोफेशनल को दो ना जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो, वह इस शादी में 4 चांद लगा देगा। और वैसे भी यह तो आपकी इकलौती बेटी है ना, और आपने तो यह भी कहा है कि आप इस पर बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले हो। तेजस भी इस वक्त तक रोशनी के हाँ में हाँ मिला रहा होता है, लेकिन किशोर काका कहते हैं कि मुझे यह शादी प्यार और मोहब्बत से करनी है और सायली जो प्यार से काम करेगी ना वैसा और कोई भी प्रोफेशनल नहीं कर सका, मुझे सायली पर पूरा विश्वास है। सचिन कहता है कि काका क्या बात कही है तूने, दिल छू लिया। और हाँ काका यह बात ध्यान रखना कि जितने भी मेहमान भावना की शादी में आएंगे उनको लाने और छोड़ने का काम ये सच्चा निभाएगा। इस सच्चा के बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर दोस्त हैं, सभी लोग लाना और छोड़ने का काम बहुत अच्छे से कर लेंगे। इस वक्त तक आकाश कहता है, आकाश और रिया कहते हैं कि मेन्यू डिसाइड करने का काम हम लोग देख लेंगे। कहीं ना कहीं इस वक्त तक किशोर काका बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका आधे से ज्यादा काम तो परेश और उसके घर वालों ने ही निपटा दिया है। लेकिन इस वक्त तक कहीं ना कहीं रोशनी और तेजस मुंह फुलाकर बैठे होते हैं क्योंकि इनके पास कोई काम ही नहीं है, इनके पास कोई कला ही नहीं है जिससे कि किशोर काका या किसी की भी मदद कर सके। खैर इस बात को लेकर रोशनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रोशनी तेजस को कमरे में ले जाती है और उसके कान भरना शुरू कर देती है। रोशनी तेजस को कहती है कि किस तरीके से सचिन और सायली इनकी इज्जत घर में धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और अगर ऐसा चलता रहा ना तो कहीं ना कहीं तेजस को जो इज्जत मिला करती है रेणुका से यानी उसकी आई से, वह इज्जत मिलना भी बंद हो जाएगी। क्योंकि पहले तो केवल और केवल काका ही सचिन और सायली का सपोर्ट करा करते थे, लेकिन अब तो मानो बाहर के लोग भी उनका सपोर्ट करते हैं। किशोर काका, सनम जी, और घर में भी कोई कमी नहीं है। आकाश और रिया ये हमसे ज्यादा तो सचिन और सायली के साथ रहते हैं, दिन भर उन्हीं की बात करते हैं और उन्हीं को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। हमारे बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है। इस वक्त तेज कहता है कि बाबू ये सारी बातें तो मुझे पहले से पता है, तुम कुछ नई बात करो ना, कुछ नई बात बताओ। रोशनी कहती कि तेज तुम कब समझोगे, मेरे पास एक प्लान है, अगर हमने उस प्लान के मुताबिक काम किया ना तो वापस से घर में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। उसके बाद रोशनी तेज को एक प्लान बताती है और उसी प्लान के चलते तेज सीधे चले जाता है पुलिस स्टेशन अपने 30 लाख रुपए की अपडेट लेने कि क्या हुआ उन पैसों का, क्या वो पैसे वापस मिले। उसी बीच उसकी टकराव हो जाती है उसी ट्रैफिक हवलदार से। ये ट्रैफिक हवलदार भी पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा होता है क्योंकि उसे उसके बड़े पोस्ट वाले ने बुलाया होता है। डीएसपी आते ही उस हवलदार को सुनाने लगते हैं कि किस तरीके से वह खुद ही कानून तोड़ रहा है। सोशल मीडिया पे 2 वीडियो बहुत ज्यादा वायरल कर रही है और उस वीडियो में तुम बिना हेलमेट के नो पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हो और गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात भी कर रहे हो। ये सारी चीजें हम टॉलरेट नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बात सुन के कहीं ना कहीं हवलदार के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वह निर्णय लेता है कि वो सचिन से बदला जरूर लेगा। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।